कमाए वाला चाहिए ये कमेंदा ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत ही कश्मीर गई है। किस तरीके से वो यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर में मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में मंगलवार दोपहर को बड़ा टेरर अटैक हो गया। यहां आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जो सेना और पुलिस जैसी वर्दी में थे। सभी के पास AK-47 और अन्य हथियार भी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खबर पड़े जाने तक 26 लोगों की मौत बताई जा रही है। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले के तुरंत बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, IB चीफ, CRPF और BSF DG आर्मी के टॉप अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा अन्य तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय, आर्मी, BSF, CRPF और IB अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है। पूरे इलाके में 15 मुख्य पॉइंट से घेराबंदी की गई है। आतंकवादियों की तलाश में खोजी कुत्ते, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में CRPF, BSF और आर्मी समेत जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा टेरर ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन जांच की जा रही है इसके पीछे TRF ही है या फिर लश्कर या कोई और। TRF ने एक पेज के अपने संदेश में ये भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसाया जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से बसने की कोशिश करने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ ऐसे ही हिंसा की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह यह हमला हुआ वहां सड़क मार्ग नहीं है, वहां पैदल और खच्चरों से ही आया जाया जा सकता है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास ऊंचाई पर हुआ है। टूरिस्टों पर यह आतंकी हमला मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। बताया जा रहा है कि आतंकी बैसरन घाटी के पहाड़ से नीचे उतरे और वहां घुड़सवारी करते टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो आर्मी की वर्दी में थे। हमले में कुछ स्थानीय लोगों और घोड़ों को भी गोली लगी है। यह हमला पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने से पहले और प्रधानमंत्री के गल्फ कंट्री सऊदी अरब के दौरे के दौरान होने को सोच विचार कर किया गया है। एजेंसियों का मानना है कि हमला करने से पहले इलाके की रेकी की गई है। आतंकवादियों ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कितनी फोर्स लगी है, फिर मौका देखकर उन्होंने लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। वहीं जानकारी मिल रही है लगभग 2000 टूरिस्ट वहां थे, पर उनकी सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नहीं था। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती। वहीं एक जानकार ने बताया कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी है, लेकिन इस हमले में कुछ घोड़ों को भी गोली लगी है और एक शख्स सैयद हुसैन शाह भी इस हमले में मारा गया है, जो अनंतनाग का रहने वाला है और अपने घर का अकेला कमाने वाला था। घोड़ों से ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने जब नाम पूछकर गोली मारी है, सैयद हुसैन शाह को गोली कैसे लग गई। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। फिलहाल सुरक्षा की बड़ी चूक निकलकर सामने आ रही है और इस हमले में रिटायर्ड जनरल बख्शी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। Our forces were cut down by 1,80,000। हमले की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए। इस हमले की सूचना के तुरंत बाद पहलगाम की मस्जिद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है और हमले की निंदा की जा रही है। वहीं हमले के बाद स्थानीय स्टैंड कमेटी द्वारा सैलानियों के लिए निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की गई। साथ ही घटना की जबरदस्त निंदा की गई। हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हम खुश हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से
आज जो गद्दारी हुई है ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, इनोसेंट किलिंग जान है, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन पहलगाम से इस वक्त रात के 9 बजे मुखातिब हैं। हमारा 9 बजे तक यहाँ बैठने का मकसद है जो आज इंसिडेंट पहलगाम में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड जो है ये बंद नहीं किया, जो हम मामूल के मुताबिक 6-7 बजे बंद करते थे। लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ पहलगाम में उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड बंद नहीं किया। हमने ये सोचा कि किसी भी टूरिस्ट को इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी, अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे नंबरात जो हैं उन पे कॉल कर सकता है। हम 24/7 उनके लिए सर्विस अवेलेबल रख सकते हैं। किसी भी रिलेटेड, चाहे उनको अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी या बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी, हम हर काम के लिए तैयार हैं। हमारा जो पूरा जो हमारी जो यूनियन है यहाँ पर जितने भी लोग हमारी यूनियन में हैं सब इस वक्त कोई भी इनमें से घर गया नहीं है, सब लोग यहीं पर खड़े हैं कि किसी भी बंदे को, किसी भी टूरिस्ट को कोई ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, अकोमोडेशन हो या पैसों की ज़रूरत है या खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे नंबरात जो हैं जो हमारे बोर्ड पे लिखे भी हैं और मैं इसको रिपीट भी करना चाहता हूं। ये इनमें से एक नंबर है हमारा 990617 72585 और दूसरा है 7889523200। ये 2 नंबरात हैं। किसी भी वक्त कोई भी बंदा बात करना चाहे या इस नंबर पे कॉल कर सकता है और हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे कि उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए वो फराहम करेंगे। तो हमारी गुजारिश है हर टूरिस्ट से, हर बंदे से जो इस वक्त किसी भी ज़रूरत के लिए उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमसे रब्ता करे। ये नंबर जो हमारे जो बोर्ड पे लगे हुए हैं इन पर रब्ता कर सकता है वो और हम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। बाकी वसलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है जो कि काबिल मज़म्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर व तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। और कैंडल मार्च भी निकाला गया। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको झकझोर कर रख देगी। जब सैलानी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे उसी समय सेना के जवानों ने उन्हें रोका तो सैलानियों ने उनसे कहा कि हमें मत मारो। आर्मी वाले समझाते हैं कि हम आर्मी वाले हैं। ये दहशत इसलिए थी कि हमला करने वाले आतंकियों ने उस समय आर्मी की और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग। वहीं इस हमले में कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की गोली लगने से मौत हो गई। मूल रूप से महाराजपुर के हाथीपुर चंदन चक्की निवासी संजय द्विवेदी सीमेंट व्यापारी हैं। संजय वर्तमान समय में अपनी पत्नी सीमा, 31 वर्षीय बेटे शुभम और पुत्रवधू ईशान्या के साथ श्यामनगर में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि शुभम अपने पिता के साथ ही सीमेंट का व्यापार करते हैं। सौरभ ने बताया कि शुभम पूरे परिवार और रिश्तेदार समेत 11 लोगों के साथ बीती 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। मंगलवार को वे लोग पहलगाम में थे। शुभम अपनी पत्नी ईशान्या के साथ पहाड़ पर घुड़सवारी करने गए थे। बाकी सभी उनका नीचे इंतजार कर रहे थे। तभी आतंकी हमले में शुभम को गोली लग गई। घटना के बाद ईशान्या ने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने अनंत फानन में उन्हें कश्मीर भेजा। वहीं शुभम को गोली लगने की जानकारी जब परिवार को मिली तो घर और रिश्तेदारों में मातम का मंजर छा गया। वहीं शुभम के परिजनों ने भारत सरकार से मृतक शुभम की डेड बॉडी जल्द से जल्द घर लाने की बात कही है और वहीं आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की बात भारत सरकार से कही है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आज जो घटना हुई है पहलगाम में उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के
शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गए जी। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। लेकिन सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपे, क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहां से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाए जाए। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहां पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये कंफर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई। शुभम भैया जो है वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं।